हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सुपर साइंस सेशन इन हिंदी में क्लास। आज हमारी 24th क्लास है सुपर साइंस सेशन की। ग्रेट। आप प्यारे बच्चों, कोई डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है अपना कमेंट्स जो है कीजिएगा। तो आज की क्लास है एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, अक्षार और लवण। तो प्यारे बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन जो है उसको हम तीन ही भागों में डिवाइड करते हैं, या तो वो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। ठीक है। जितने भी एसिड होते हैं उनकी भी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं फिजिकली, अगर हम बात करें टेस्ट वाइज। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है। और जो सॉल्ट है वो क्या है, नमकीन होते हैं। तो बेसिकली हम एसिड, बेस और सॉल्ट, इनको हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स, संकेतक। कुछ जो है नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। ठीक है। तो संकेतक वे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा विलयन की अम्लीयता और अक्षारीयता प्रकृति को दर्शाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं, नेचुरल। नेचुरल की अगर हम बात करें, जैसे लिटमस है। लिटमस हमें किससे मिलता है? लाइकन से मिलता है, लाइकेन। तो इसको आप याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है। लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। लाइकेन जो है पोल्यूशन इंडिकेटर है प्यारे बच्चों। ये जो है एल्गी और कवक के साथ पाया जाता है, लाइकेंस। ठीक है। जहां आप ये कह सकते हो डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो है ये चीज पाई जाती है, और उसी से बनाया जाता है लिटमस। तो लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस जो है ये दो रंगों में आता है, एक तो नीला और लाल। और इसी से एसिड और बेस के बारे में बताता है। सेकंड है आपका टर्मरिक, हल्दी जो है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। आपने कई बार देखा होगा कि जब व्हाइट शर्ट पे हल्दी लग जाए येलो रंग की, और जब उनको हम कपड़े जो हम धोते हैं, तो जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगेगा, साबुन क्या होता है, अक्षार। तो अक्षार क्या कर देगा उसको, जो है उस हल्दी के जो रंग है, उस पीले रंग को जो है वो लाल ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो हल्दी भी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये क्या कर देती है, अक्षार के साथ लाल भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अम्लीय घोल में हल्दी का रंग नहीं बदलता। ठीक है। तो ये अक्षारीय का संकेतक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और थर्ड जो है ये लाल पत्ता गोभी, जो रेड कैबेज जो है, का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। और जैसे ही इसका रस जो है अमल में लाल रंग का हो जाएगा, और अक्षार में हरे रंग का हो जाएगा। तो ये तीन जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम फूल की बात करें, तो ये तीन फूल हैं जो नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। वे पदार्थ जो अम्ल और अक्षार के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध बदलते हैं। हम इसे स्मेल से, उसकी जो है गंध से पता कर पाते हैं। जैसे वेनिला है, वेनिला की गंध अक्षार के साथ गायब हो जाती है, लेकिन अम्ल के से गायब नहीं होती है। प्याज जो है, प्याज का पेस्ट या रस जो है अक्षार के साथ मिलने पर उसकी महक गायब हो जाती है, अम्ल के साथ से अपनी गंध नहीं बदलता। ठीक है। तो ये जो है हम स्मेल करके, गंध करके पता करते हैं। और थर्ड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। प्रयोगशाला में संश्लेषित संकेतकों को आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जो है ना, फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन एक रंगहीन द्रव होता है, जिसे ज्यादातर हम अपने स्कूल की लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और ये प्यारे बच्चों अम्ल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो रंगहीन ही रहेगा, लेकिन अक्षार के साथ जब रिएक्ट करेगा तो गुलाबी हो जाएगा। मतलब फेनोफ्थलीन के अंदर अगर मैं साबुन डाल दूं तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, क्योंकि साबुन क्या है, एक अक्षार है। ओके। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो नारंगी रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। अम्ल के साथ ये लाल हो जाएगा, और अक्षार के साथ पीले रंग का हो जाता है। तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एसिड के बारे में। तो एसिड जो है, ये वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। आप जितने भी फल जो आप देखते हो, जैसे संतरा है या नींबू है, वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब वो क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है।
और ये जो है लिटमस को, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जलीय घोल में H+ का आयन देते हैं। तो एसिड जो होते हैं, ये इनके अंदर हाइड्रोजन युक्त आयन होता है। हाइड्रोजन आयन जो है ये पाया जाता है। जैसे HCl एक एसिड है, और ये H++ Cl-, HNO3, H+NO3-, H2SO4, H+SO4। तो ये आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में पाया जाता है। HNO3 जो है ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। बस आप जो है ना इनको याद करते जाना, मैं बताता जाऊंगा। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है विस्फोटक पदार्थों में, और यूरिया बनाने में वहां यूज होता है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। बैटरी के अंदर जो हम बैटरी जो यूज करते हैं, उस बैटरी के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। तीनों ही स्ट्रोंग एसिड में आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अम्लीय जो है वो क्या है, विलयन में विद्युत के सुचालक भी हैं ये, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसमें यूज किए जाते हैं प्यारे बच्चों ये। अब आ जाते हैं अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड जो है, जैसे फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी मधुमक्खी जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये एसिड होता है इसके अंदर। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फोलिक एसिड, हरे पत्तेदार सब्जियां, साग हो गया, उसके अंदर होता है फोलिक एसिड। आयरन ज्यादा होता है, फोलिक। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये ऊपर मैंने आपको बताया था, HCl, ये क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जठर रस के अंदर होता है। ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो बासी मक्खन के अंदर जो है बन जाता है। एस्कोर्बिक एसिड आंवला के अंदर होता है। सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो सी होता है आंवला के अंदर। और उसमें कौन सा अम्ल है, एस्कोर्बिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दही जो होती है उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। किसके कारण बनता है, लैक्टस बेसिलस बैक्टीरिया के कारण। ओके। संतरा नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये याद रखने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये याद ही करने हैं। ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर के अंदर, पालक के अंदर। ठीक है। और यही जो है हमारी पेट के अंदर किडनी में जो पथरी बनती है, वो इसी से बनती है, ऑक्जेलेट से, कैल्शियम के साथ मिलकर। उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। तो दूध और पालक या टमाटर एक साथ हमें नहीं लेना चाहिए। ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। टेनिन जो है वो, टैनिक एसिड जो है, टैनिन द्वारा, चाय के अंदर टैनिन होता है, उससे बनता है। सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है ईट एप्पल अ डे टू कीप द डॉक्टर अवे। ओके। टार्ट्रिक अमल इमली के अंदर और अंगूर के अंदर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक में हम इसको पढ़ भी चुके हैं। इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे जिनको हमने डिस्कस किया, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं एसिड के टाइप्स, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और जो है ना ये सभी आपको बताए गए हैं। लैक्टिक एसिड में बता चुका हूं, दही के अंदर होता है। बेंजोइक एसिड जो है वो पादप जंतु उत्तकों में होता है। बेंजोइक घास के अंदर भी होता है प्यारे बच्चे। एसिटिक एसिड सिरका, हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मिक एसिड चींटी के जो डंक होता है, इसी को कहा जाता है मिथेनोइक एसिड भी प्यारे बच्चों। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों के अंदर होता है। फार्मूले आपको ये याद नहीं करने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है बस इंपॉर्टेंट जो है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड। तो ये अम्ल जो चट्टानों खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। HCl एसिड, ठीक है, पेट के अंदर होता है। H2CO3 कार्बनिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में बता चुका हूं आपको, जो है फास्फोरिक अम्ल जो है, और या फिर जो है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर होता है। ठीक है। स्ट्रोंग एसिड है ये तीन। ठीक है, मैं बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना है।
वीक एसिड आ जाते हैं, ये जो है आपको ध्यान रखने हैं, ये चीज आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त हो जाते हैं। किसी भी एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है। ये आपको ध्यान रखना है बस। अभिक्रिया में धातु जो है हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करती है और एसिड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहा जाता है। किसी भी मेटल को आप जो है किसी भी एसिड से जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है जरूर अलग करेगी। ठीक है। क्योंकि एसिड जो है वो क्या है, H प्लस आयन को वो रखते हैं, हाइड्रोजन आयन रखते हैं, एसिड खट्टे होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जब अम्ल क्षार और इसके विपरीत या इसके विपरीत अभिक्रिया करता है तो ये एक दूसरे को अशक्त कर देते हैं, पानी लवण बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, लवण और साल्ट बनाते हैं, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है इसको। ये प्यारे बच्चे आप इस तरह से देखो, जब आपको एसिडिटी होती है तो एसिड है, दवाई के अंदर क्या होता है, क्षार होता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, हमारा पेट शांत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अक्षार और जो अक्षार के समान होते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो एसिड और ये धातु ऑक्साइड इन्होंने जब रिएक्ट किया तो लवण बनाया और H2O बनाया। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बेस अक्षार के बारे में। जितनी भी दवाइयां होती हैं प्यारे बच्चों, वो बेसिक नेचर की बनाई जाती है, क्योंकि वो बेसिक इसलिए जरूरी है क्योंकि पेट हमारा एसिडिक जो है होता है HCl के कारण। तो अक्षार क्या है, वे पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोक्सिल देते हैं। OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल। ठीक है। तो बेस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, एसिड जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अक्षार जो है रासायनिक यौगिक देते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। बेस जो है वो कड़वे होते हैं। दवाइयां आप जितनी भी देखिए कड़वे नहीं होती हैं, साबुन हो गए, ये सब क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है। और स्पर्श करने पर साबुन जैसे फिसलने वाले होते हैं, लाल लिटमस को नीला बना देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अक्षार के जो गुण हैं वो आप ध्यान रखिए। ये विद्युत के चालक हैं, ये भी बिल्कुल। NaOH एक प्रबल अक्षार है, NaOH जिसका साबुन बनता है, जो पानी में घुलने तक ठोस क्रिस्टल रूप में रहता है। ठीक है। और ये भी जो है मेटल से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। देखो क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण और H2। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्षार जो है एल्कलाई नेचर के होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं और वीक होते हैं। एल्कलाई कौन से होते हैं, जो हमारे ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में इन मेटलों के साथ जो बनाते हैं। ठीक है। NaOH, KOH, ये सब क्या है, घुलनशील अक्षार को एल्कलाई अक्षार कहते हैं। ठीक है। सभी एल्कलाई अक्षार हैं लेकिन सभी अक्षार एल्कलाई नहीं होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, ये देखो KOH, NaOH, कैल्शियम, बेरियम, सभी ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के ही एलिमेंट है प्यारे बच्चों। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्टली तो वन के ही हैं। ठीक है। देखो है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। वो जो फर्स्ट हमने जो याद किया था ग्रुप, उसके लिए ही मैं ट्रिक बता रहा था, पीरियोडिक टेबल में हम कर चुके हैं। ठीक है। वीक होते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता चलेंगे, एसिड है या बेस कैसे पता चलेंगे, उनको भी हम अब डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कंपैरिजन देख लीजिए, एसिड और बेस। अम्ल और अक्षार दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बिल्कुल सही है, यानी विद्युत के सुचालक हैं। अम्ल या अक्षार जल में मिलाने की क्रिया में ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, ये भी सही है। अम्ल अक्षार दोनों ही जल विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इन्हीं को यूज करते हैं प्यारे बच्चों। अम्ल H+ छोड़ते हैं और
जो अक्षार है वो H माइनस छोड़ते हैं। इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। अब आ जाते हैं सार्वभौमिक संकेतक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप समझिए, देखो ये इस प्रकार से होता है, 0 से 14 तक। जो ये है, ये होता है 7। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब या तो यहाँ साल्ट होगा या वाटर होगा। इस तरफ जितना हम जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगी, और जितना हम इस तरफ जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ेगी। समझ गए आप? तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जो हमें यही चीज बताता है। ठीक है, इसके बारे में इसको हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पीएच स्केल कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है, इसको अगर आप बात करें, ये बेसिकली लोगरिथमिकली होता है। ये आपके एग्जाम पे पीएच स्केल की जो खोज की थी वो सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन। इनको आप याद रखेंगे। पीएच जो है किसी भी विलयन में अम्लता और क्षारता को मापता है। और पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैनिक जीवन में पीएच की वैल्यू की इंपॉर्टेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए, हमारा शरीर 7 के पीएच रेंज के भीतर काम करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर में रहता है। ठीक है, और जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मैंने आपको याद रखना है, 7.3 7.4 होता है। जब वर्षा जब वर्षा जल का पीएच की मान जो है अगर 5.6 से कम हो जाए, तो वो एसिडिक रेन कहलाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पौधों को उनके स्वस्थ विकास के लिए एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, और इसीलिए हम उसके अंदर खाद डालते हैं। सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फेट, H2SO4 मिलाकर मिट्टी के पीएच को कम किया जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी को किन चीजों की जरूरत होती है, पी, के, ठीक है, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक है, इनकी यूज जरूरत होती है, पीके की। चूना सामग्री जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम होते हैं, घुलने पर मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है। ठीक है, हमारा जो पेट होता है उसमें एसिड होता है, वो पाचन में मदद करता है, जो हाईली एसिडिक होता है। दांतों को सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। मतलब जो हमारे गम्स जो है वो कब होते हैं, जब हमारा दांत एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लोराइड दांतों को फिर से मिनरलाइज करने में मदद करने में का काम करता है। जो हमारे पेट के अंदर जो जठरस, उसका पीएच कितना होता है, HCl का 1.2। नींबू का रस, सिट्रिक एसिड, इसका पीएच में नहीं होता। प्योर वाटर का 7 होता है, ब्लड का 7.4 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताओ, ये आपको याद रखना है, MgOH2। इसको एंटासिड की जो दवाई है उसमें भी यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। NaOH, इसको कहते हैं कास्टिक पोटाश, सॉरी कास्टिक सोडा, जो कि साबुन बनाने में यूज करते थे हम। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू 14 है। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी के अंदर यूज करते हैं, इसका पीएच वैल्यू आपके सामने। दूध का 6 होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक। अल्कोहल जो होता है उसका 3 to 4 होता है। सिरका, एसिटिक एसिड 4। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है प्यारे बच्चे, 6 होना चाहिए। पितरस, ये है। ठीक है, बाइल जूस का है प्यारे बच्चों ये, जो हमारे, आप कह सकते हो जो पित्त की थैली होती है लीवर के साथ, उसके साथ। पेनक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो, उसकी जो है पीएच वैल्यू ये होती है। पेनक्रियाटिक से भी हमारे जो है ना डाइजेस्टिव जूस निकलता है। वॉशिंग सोडा का पीएच वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये हो गया। खाने के सोडे का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ची वाटर, बेसिक, आप नमकीन देखते हो ना, वो पीएच वैल्यू ये है। कोल्ड ड्रिंक की पीएच वैल्यू ये है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अब एसिड बेस के बाद सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल के अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें एसिड का हाइड्रोजन धातु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये एसिड है, एसिटिक एसिड।
CH3COOH। और ये क्षार के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल। बार बार यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उदासीनीकरण रिएक्शन होगी, और वो साल्ट और वाटर बनाएगी। ठीक है, 100 बात की एक बात। NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इससे बनता है, कास्टिक सोडा और HCl एसिड से NaCl बन गया आपका। ठीक है, अब कास्टिक सोडा का फार्मूला आपको NaOH याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जब विद्युत को सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहा जाता है, के जलीय घोल से गुजारा जाएगा, तो यह NaOH बनाने के लिए विघटित हो जाता है और इसे क्लोर क्षार की प्रक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है इस प्रकार से। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और ये कनेक्ट होती है, और ये सॉल्यूशन होता है नमक का। ठीक है, ये नमक प्लस पानी का सॉल्यूशन है, और जब इसके इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास किया जाएगा, तो एक पर हमें, एनोड पर तो हमें मिल जाएगी क्लोरीन गैस। ठीक है, और कैथोड पर हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कैथोड के पास ही हमें NOH विलयन जो है इस तरह से मिल जाएगा। तो कास्टिक सोडा बनाने का ये प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, CaOCl2 इसका फार्मूला है, और ये बुझे हुए चूने से CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को जब पास करते, तब हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और ये इसको जो हम ब्लीच में यूज करते हैं, आप देखना ब्लीचिंग पाउडर जो है, हम पानी को साफ करने में, देखिए इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती लेनिन विरंजक के रूप में, कागज की फैक्ट्री में, कागज को, लकड़ी के जो है उनको साफ करने में, धुले कपड़ों में यूज करते हैं इसको, कपड़े धोने में, और अलग अलग तरह से पीने के पानी में कीटाणुओं को खत्म करने के लिए, तो इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। और इसका फार्मूला आपको याद कर रखना है, कैसे ये बना ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, आपको इतनी नॉलेजफुल जो है चीजें आपको दी जा रही हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इसके बाद जो है लास्ट, सॉरी, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है? बेकिंग सोडा। रसोई के अंदर जो यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, NaHCO3। और ये कैसे बनता है? इस तरह से आप देखिए। ठीक है, बेकिंग सोडा खाना पकाने के समय में जो यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा का फार्मूला, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा और हल्का खट्टा अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण जो है ये यूज किया जाता है बेकरी वगैरह के अंदर। ठीक है, बेकरी में जो केक बनता है, एंटासिड के रूप में सोडा एसिड जो है आग बुझाने के यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, NaHCO3, सोडियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं आप इसको, या बाइक्लोराइड, सोडियम बाई क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO गैस के कारण ही पाव रोटी केक में खमीर उठ जाता है और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल H2O के। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फार्मूला है। तो वॉशिंग सोडा बनेगा सोडियम कार्बोनेट से, 10 मॉलिक्यूल ऐड करने से बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलाइजेशन से जो है वॉशिंग सोडा बनता है। वॉशिंग सोडा कांच की फैक्ट्री में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, बोरेक्स को बनाने में, ठीक है, काफी सारी जगह, और पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करने में भी यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा। तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों कैल्शियम। ठीक है, ये मैं वैसे तो बता चुका हूं आपको, तो ये अलग से आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ये आप इससे आप याद रख लीजिए। ये देखिए, ये जिप्सम का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है ये सफेद पाउडर होता है, पानी साथ मिलाने पर ये जिप्सम में बदल जाता है। ये एक सख्त ठोस जो है यूज होता है, जो खिलौने सजावटी चीजें बनाने में। ठीक है, और चिकित्सक में जो है ना प्लास्टर के रूप में भी यूज किया जाता है टूटी हुई हड्डियों के लिए। कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, फंगल प्रॉपर्टी। तो इसका छिड़काव किया जाता है, जैसे आपने देखा हो ना अंगूर, अंगूर वगैरह हैं ये खराब ना हो जल्दी, तो कॉपर सल्फेट, तो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं जिन पे अंगूर लगते हैं तो वहां छिड़काव किया जाता है इसका। तो ये अलग अलग यूज है, आपको याद रखना है, नीला थोथा का फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है केमिस्ट्री में हम, आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है, और जल्दी ही सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।